नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। आज हम बात करेंगे मेडलीपर से मुत्तलिक, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। चूंकि आज से कई महीने पहले हमने मेडलीपर के हवाले से तफसीलन आपको जानकारी दे दी। हमने आपको बता दिया कि वर्चुअल ऑटोप्सी और रूटीन ऑटोप्सी में क्या फ़र्क है। इसके बगैर हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, किस तरह का स्टेटस है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम से मुत्तलिक यहाँ कश्मीर डिवीजन में। ये खसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब, जो रजिस्ट्रार एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन GMC अनंतनाग। डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू सर। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर इरफान अहमद लोन साहब, जो रेजिडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन GMC अनंतनाग। डॉक्टर इरफान साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब, चूंकि जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, आज हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में साइंटिफिक टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल न करते हुए आम लोगों की समझ में उनको ये समझाएंगे। सबसे पहले मुख्तसरन, चूंकि ऑलरेडी हमने बात की है, लेकिन एक दफा फिर आज जानेंगे कि मेडलीपर असल में क्या है। आगाज कीजिए। मेडलीपर का जो आपने जैसे फुल फॉर्म बोली, इट इज मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम जी। इसमें आप देखेंगे दो वर्ड्स आ गए, एक है पोस्टमार्टम, दूसरा है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। सो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन वी डू इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस होगा, पोटेंसी का केस होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस होगा, इंजरी का केस होगा। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, एज यू ऑल नो दैट पोस्टमार्टम इज पोस्टमार्टम, दैट एग्जामिनेशन ऑफ होल बॉडी, दैट इज पोस्टमार्टम। सो उसको हम मेडलीपर बोलते हैं। अब ये मेडलीपर कैसे आया और कहां से वर्ड आया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये मेडलीपर बेसिकली स्टार्ट हुआ 2012 में। ये एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है हरियाणा में। ये एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया NIC हरियाणा ने, along with the close association with all the forensic experts of Haryana, Punjab and Chandigarh and the courts of Haryana, Punjab and Chandigarh। उनको उस टाइम ये लगा कि अगर जो हमारे पास अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते हैं, जजेस के पास आते हैं, वकील के पास आते हैं, या डॉक्टर्स के पास आते हैं, या पुलिस के पास आते हैं, वो पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी उनको। तो इसकी वजह से उनको लगा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाना चाहिए जिसकी वजह से हम इनको ऑनलाइन करें, कि इट शुड बी रिटन इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो उसको लेटर ऑन इन 2016 ऑनवर्ड्स दे यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म होली एंड सोली एज एन ऑनलाइन बेस्ड। आपके और हम और बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर इरफान अहमद लोन साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे जो अभी डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब ने कहा, चूंकि आप रेजिडेंट हैं इसी डिपार्टमेंट में, क्या लगता है आपको कितना मददगार साबित हो सकता है आगे फ्यूचर में ये वाला सिस्टम? जैसे पढ़ाई में दिक्कत आ जाती थी, अब हैंड राइटिंग भी एक की एक तरह से, दूसरी की दूसरी तरह से, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ऑनलाइन सिस्टम में आपको क्या लगता है किस तरह से मददगार साबित हो सकता है ये वाला सिस्टम? थैंक यू सर। मुझे लगता है सर कि मैं पिछले 1 साल से, जब से ये स्टार्ट हुआ है, ये मेडलीपर सिस्टम UT में स्टार्ट हुआ है, तो मैं सर के अंडर, इसमें मैंने भी सर के साथ अंडर सुपरविजन ऑफ सर मैंने काम स्टार्ट किया। जैसे कि सर अभी एप्लीकेशन आती है, हमें ये केस करना है, वो केस करना है, फिर उसके रिपोर्टिंग में बहुत टाइम लगता है, पुलिस के पास भी, और बहुत सारे केसेस इसमें टाइम लगता है जो कि ये होता है। सर इसमें ये होगा कि मतलब सर सारा ऑनलाइन है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास अपनी ID है, उसने उसी टाइम उसमें सारा अपना भर दिया, और टाइम लिमिट होगा, उसको वो रिपोर्ट जनरेट करना है, वो रिपोर्ट फिर कोर्ट जाएगा और उसमें से उसको जल्दी इंसाफ मिलेगा, जो भी विक्टिम होगा उसको इंसाफ मिलेगा। इसको इंसाफ मिलेगा। एक बात इन्होंने कही यहाँ पे, हमारे पास सवाल आ गया, क्योंकि डॉक्टर अज़िया साहब चूंकि अब नोडल ऑफिसर हैं जी सर, यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि तो
कश्मीर डिवीजन में या यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सारा बोझ जो है शायद आपके कंधों पर ही है इस सिलसिले में। जी। तो अभी हम इसका भी जायजा ले लेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर स्टेट्स में क्या सिचुएशन है, यहाँ क्या सिचुएशन है, इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में किस तरह से मेडली पर जो है वो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा जिनको कहीं पे इंसाफ की फराहमी में कोताही हो सकती है। जी, जैसे आपने बोला कि इंसाफ के बारे में, देखिए हमारे पास जब केस होता था, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे पास एक ऑटोप्सी के लिए कोई केस आता है तो वी हैव टू वेट आवर्स टुगेदर फॉर द इनकेस्ट पेपर्स फ्रॉम द IO, investigating officer. Okay. So what happens here, once you got the case in the registered in the casualty, आपके पास कैजुअलिटी में केस आया, एक मेडिकल ऑफिसर के पास केस आया, उसके पास एक लॉगिन आईडी और यूजर आईडी एंड पासवर्ड है फॉर दिस मेडलिपर। वो इस यूजर आईडी और पासवर्ड से इमीडिएटली पुलिस इंटीमेशन भेज देगा। सो मीन टाइम जब तक बॉडी मॉर्चरी में पहुंचती है द पुलिस विल बी रीचिंग द मॉर्चरी। सो मतलब टाइम कंज्यूमेशन बिल्कुल भी नहीं है, इट विल बी वेरी फास्ट। और सेम टाइम पे व्हेन वी जनरेट द रिपोर्ट विच इज टाइम फ्रेम, you have 2 days or 3 days for your giving the report. So you are giving the report within 3 days. Within 3 days you are giving the report reaches to the court, the report reaches to the FSL and to the other agencies if it is needed, as well as at the same time it reaches to the IO with his own ID, because this system is connected to the police as well. Through CCTNS it is connected to the police as well. So police officer need not to come to the doctor every day, please give me the report. Good. So he'll get the message that the report is generated by the doctor. He has to just do his own login and take the printout of this report. तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम अब यहाँ बात करना चाहेंगे कश्मीर डिवीजन की, लेकिन इससे पहले हम जायजा लेना चाहेंगे, जैसे हमने कहा कि 2012 में हरियाणा से इसकी शुरुआत जी जी, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर जी जो बाकी यूटीज है जो या स्टेट्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है, क्या लगता है आपको, कहां पर है वो लोग? सर मैं इस बारे में मैं बहुत फख्र करता हूं कि J&K इज द ओनली स्टेट जहां पे अभी 6000 डॉक्टर्स आर रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। 6000 डॉक्टर्स एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, J&K इज एट नंबर 1 पोजीशन। अच्छा, जम्मू कश्मीर यूटी पहले नंबर 1 पोजीशन एज पर द मैनुअल ऑफ मेडिको लीगल मैनुअल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स ऑन दिस पोर्टल। गुड। ये बताइए, अभी जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, या आपने ये बात की कि सबसे पहले फख्र इस बात का है, और इस सिलसिले में बिल्कुल अगर नंबर 1 पे है, नोडल ऑफिसर आप है, तो आप ही मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं इस सिलसिले में। तो ये बताइए, अगर हम अब बात करना चाहेंगे यहाँ पे, अगर मेडिकल लीगल जो मैनुअल जो होता था यहाँ पे जी J&K में, तो किस तरह से वो ये होता है, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह से आपने कनेक्टिविटी रखी है? जैसे आपने इतने डॉक्टर्स की बात की, जो रजिस्ट्रेशन की बात की, तो क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में? सर सबसे पहले तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब, जिनके अंडर सुपरविजन के अंडर ये सारा काम हो रहा है, एंड ही इज कीनली लुकिंग टू दिस जॉब। जब से उनके हाथ में है तो हर टाइम, एवरी डे, एवरी वीक देयर इज अ मीटिंग फॉर दिस। तो जहां भी हमें उनकी जरूरत होती है तो सर हमेशा खड़े रहते हैं, एंड सर इज वेरी कीन कि मतलब हमें सबसे पहले खत्म करना है, एंड वी शुड बी द नंबर 1 अमंग ऑल द कंट्री, दैट द मेडलिपार शुड लॉन्च फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अब मेडिको लीगल मैनुअल की बात करेंगे हम जी। तो मेडिको लीगल मैनुअल बेसिकली क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर यू, फॉर द डॉक्टर्स। हाउ क्या है ये, थोड़ा सा जी जी मैं इसमें थोड़ा सा तफसील करता हूं। सो मेडिकल लीगल मैनुअल जम्मू एंड कश्मीर में कभी बना ही नहीं था। वी वॉज डूइंग द मेडिकल लीगल वर्क विदाउट मेडिकल लीगल मैनुअल। ये सर्विस रूल जैसा है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पीछे आपके सर्विस रूल्स होते हैं, तो सेम वे जब आप मेडिकल लीगल काम करते हैं तो इसके पीछे आपके पास यस तो हमारे पास मेडिकल लीगल मैनुअल था ही नहीं आज तक जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये पहली बार बना है इन 2024। इसकी एक कमेटी बनाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कमेटी बनाई, जिसका चेयरपर्सन था डॉक्टर रुखसाना नजीब, हु इज अ प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग। बिल्कुल वहां पे जीएमसी, शी वाज अ प्रिंसिपल, शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। आई वाज अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दिस committee along with the director coordination new medical colleges, and there was a persons from the judiciary, there was a persons from the FSL, there was a person from the other forensic departments of Jammu and Kashmir. So this whole team sat together. किस तरह की गाइडलाइंस हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सर गाइडलाइंस में ऐसे में एग्जांपल आपको बता देता हूं कि कौन सा डॉक्टर ऑटोप्सी कर सकता है, कौन सा डॉक्टर किस केस को कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक, मतलब आपके पास सर्विस रूल्स है कि आपको
एज एन एमबीबीएस डॉक्टर आपको इस पेशेंट को देख सकते हो, आप सर्जरी नहीं कर सकते। सेम मेडिको लीगल मैनुअल में हमने ये रखा हुआ है सर कि मेडिको लीगल मैनुअल में कौन सा डॉक्टर ऑटोप्सी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एलोपैथिक सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं, इट शुड बी अ मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर। ओके, सो ही शुड डू द ऑटोप्सी, नॉट लाइक एनी पर्सन हु इज अदर देन द एलोपैथिक कैन डू द ऑटोप्सीज। It should be minimum qualification should be an MBBS doctor. So same way like sexual assault का केस है, तो sexual assault केस कौन करना चाहिए, किस प्लेस पे करना चाहिए, कहां पे करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, these all things are there. MBBS जिसकी भी डिग्री हो वो कर सकता है, लेकिन बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं इस सिलसिले में। वो सवालात लेके आपके पास आ जाएंगे, आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे। डॉक्टर इरफान साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आपने डॉक्टर अजिया मंजूर साहब, क्योंकि इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, इन्होंने बाहर भी काम किया है, उस वजह से डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है और हमारे पास नतीजा भी है कि जो यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर है वो नंबर 1 पे है। तो ये बताइए, आपके जो आपने अभी इनके साथ रह के अभी सीखा है, मान लेते हैं आपके पास कोई केस आया, कैसे हैंडल करते हैं आप? सर फर्स्टली सर के अंडर मैंने ये सीखा है कि हमेशा हमको प्रायोरिटी देनी है, इन केसेस को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये केसेस करने हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट पूरा डॉक्यूमेंट देखनी है, पूरी फाइल बनानी है। उसके बाद जितनी भी पॉसिबल हो के जल्दी से रिपोर्ट प्रिपेयर करके इसको इमीडिएट बेसिस पे कैरी करना है। हम आज प्रेजेंटली हम 4 से 5 केसेस करते हैं डेली बेसिस पे, लगभग रूटीनली हम केसेस करते हैं, चाहे डीएनए हो, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हो और बाकी पोस्टमार्टम्स हो। सर हम रूटीन बेसिस पे करते हैं और रिपोर्ट्स भी इमीडिएट प्रिपेयर करके हम हैंड ओवर करते हैं कंसर्न अथॉरिटी को। सर मैंने यही सोचा है कि इसको पीछे नहीं धकालने हैं, आगे करना है। एज बहुत खूब आपने फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, तय पाओ सतस प्रण कथ यस आज ब्रो कह टाइम गथिन यमी मंच पे तह वन सह वन यह कथ कि जन सोन डॉक्टर साहब अमिस सैनिस डॉक्टर साहबस गि बाकी शोबन मुतलिक तो थोड़ा सा जानकारी आस। यानी अगर कंस बेमारस अड़जन हुन तकलीफ यह गि ऑर्थोपेडिशनस निशन, तमिस ऑर्थोपेडिशनस गि न्यूरोलॉजी मुतलिक तो थोड़ा सा जानकारी आसी, तेली हेक सो अंदाजा लगाई आया अगर यह पेशेंट मे निश आव अमिस वाकई तौर अड़जन हुंद तकलीफ कि अमिस मा रगन हुंद कह तकलीफ। यथे करित अगर कुन सात वनान खुदा रचिन मे हार्टस पलपटेशन गसान, मे हार्टस दौद, मे बाकी चीज गो ये सात कार्डियोलॉजिस्टस निश गो तमिस गि साइकेट्री मुतलिक पता आसनी, खबर अमिस मा कहीं अमिस मा साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक जन सोन साइकेट्रिस्ट तमिस गि कार्डियोलॉजी रिलेटेड, यानी मिला जुला जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने जिस तरह से डॉक्टर अजिया साहब बता दिया अभी, जो MBBS जिसने भी किया हो वो ये कर सकता है, लेकिन करने के लिए मुझे लगता है तरबियत की बहुत अशद जरूरत है। बिल्कुल सर, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ भी करने से, मतलब कुछ भी कोई जॉब किसी को देने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या इसके पास उसकी तरबियत है कि नहीं, बिल्कुल इसने वो चीज सीखी है कि नहीं। तो सेम मैं आपको ये बताना, मैं इस पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा था MBBS डॉक्टर्स, क्योंकि MBBS में फॉरेंसिक मेडिसिन 2 साल पढ़ाया जाता है। गुड। सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है जी बिल्कुल। 2 साल, मतलब आप टोटल 4 साल का MBBS में 2 साल में आपको फॉरेंसिक पढ़ना पड़ता है। वो इसीलिए है क्योंकि कल को आपको मेडिको लीगल ड्यूटीज करनी है, कल को आपको पोस्टमार्टम्स करने पड़ेंगे, सो यू शुड नॉट लैग देयर। सो दैट इज द बेसिक एम इन द मतलब इन द करिकुलम ऑफ MBBS. Forensic is for 2 years, and now also that is a compulsory. From last 2 years it is compulsory that there is an internship in the forensic medicine for 15 days also. Good. तो अभी क्या लगता है आपको, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी आपने कहा कि हम किस मकाम पर हैं, तो अभी अगर हम तरबियत की बात करेंगे या MBBS डॉक्टर्स की बात करेंगे, तो किन मराहिल से इनको गुजरना है? मुख्तसरन हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहिबान भी अभी ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और हम भी इसका भरपूर फ़ायदा ले लेंगे कि आप कहेंगे कि अगर उनके पास केस आया तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए सभी डॉक्टर्स की। सर अभी तक हमने जो किया है ये 2000 मई 2024 से किस्सा स्टार्ट हुआ है मेडलीपार का, तो पिछले लगभग 9 महीने हो गए हमें मेडलीपार चलाते चलाते। अभी ये स्टेटस है कि सारे डॉक्टर्स जम्मू एंड कश्मीर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन सारे रजिस्टर्ड है इस पोर्टल पे। ये काइंड का पोर्टल है, एक काइंड का URL है जिसको जनरेट किया है NIC हरियाणा ने हमारे लिए,
मतलब बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है हमारे लिए। उस पे क्या किया हमने, बेसिकली सबसे पहले हमने किया कि सारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में डॉक्टर है उनको एक यूआरएल प्रोड्यूस किया। उन्होंने इस यूआरएल पे जाके, सब कुछ इंग्लिश में है, उन्होंने यूआरएल पे जाके अपना नेम, देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस डाल के अपनी डिजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सब कुछ डाल के इसको रजिस्टर किया। तो अभी उनके पास, सब डॉक्टर्स के पास, मैं आपको बता रहा हूं, सब each and every doctor in Jammu and Kashmir who will do the Medlipar work has their own registration and password। तो वो जब इस रजिस्ट्रेशन, अब मैं उसके आगे क्या करेंगे, वो जब वो रजिस्टर एंड पासवर्ड उनके पास मिल गया, उसके बाद वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन के अंदर जब जाएंगे तो उनको सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, चाहे वो पुलिस इंटीमेशन देनी हो, चाहे उनको सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन करना हो, चाहे उनको पोटेंसी का केस करना हो, चाहे उनको डीएनए एग्जामिनेशन करना हो, चाहे उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस करना हो, चाहे कोई भी केस करना हो, जितने भी फॉर्मेट्स, जितने भी मेडिको लीगल वर्क्स है, वो इस एम्बेडेड है इस पूरे पोर्टल के अंदर। इलाकास मज गो कुन जाए खुदा रचिन एक्सीडेंट, जी सर, मछली इलाका दूर दराज, जी 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 जी, या किसी और इलाके की हम बात करेंगे, यहाँ पे हम अनंतनाग के या कुलगाम के बालाई इलाके की बात करेंगे, गडोल की बात करेंगे, किसी और इलाके की हम बात करेंगे। अत गो खुदा रचिन का चीज ये पेश है, युजन वो ये आई, ये बॉडी आई, ये वर्स वन अत लोकल मतलब बेसिक हॉस्पिटल, पीएचसी, प्राइमरी हॉस्पिटल मज अमिस डॉक्टर सबस क्या अमि साथ कर, अमिस डॉक्टर सबस गोडनेथ अगर ये मेडिको लीगल केस नॉट द रूटीन केसेस, यम बदल केस यम मेडिको लीगल फॉल गसन, मेडिकल लीगो केस अत मज कुस हेकियत मेडिको लीगल केसेस मज फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑल अननेचुरल डेथ्स। ये सफाइज करता है सब कुछ, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो स्केलेटनाइज्ड बॉडी मिल जाए, चाहे वो ममीफाइड बॉडी मिल जाए, चाहे प्यूट्रीफाइड बॉडी मिल जाए, या कोई डेथ ऑपरेशन थिएटर में होती है, शक हो, बिल्कुल शक शुबा वाली केसेस पे हर एक शक शुबा वाला केस जो है वो मेडिको लीगल में फिट होता है। वो अमिस निश अम पत अमिस बेकुन जाय रेप कारण कि ये है कि अतन करित जित पर तो वो सर, मतलब जब इनके पास एक केस आया, इन्होंने केस को देखा, अब फॉर एग्जांपल इस केस को हमें सीटी करना है, बट इस पीएससी में सीटी अवेलेबल नहीं है, इसने तो पहले अपने रजिस्टर से मेडिको लीगल केस तो बना लिया इसने, क्योंकि इसके पास रेगुलर रजिस्टर है, हो सकता है इसके पास मतलब वहां पे सिस्टम भी ना हो, बट ही कैन यूज हिज मोबाइल। ये इतना फ्रेंडली है कि ये अपने मोबाइल पे, इंपॉर्टेंट बात है, ये इस अपने मोबाइल से भी इसको रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद जब इसको यहां से ट्रांसफर करेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोकरनाग से इसने मतलब इस केस को रजिस्टर किया, ऑटोमेटिकली व्हेन ही रेफर इट टू द जीएमसी अनंतनाग, इसको रेफरल में एक कॉलम मिलेगा, रेफर टू जीएमसी अनंतनाग। व्हेन ही रेफर्ड सेम टाइम द डॉक्टर हु इज इन जीएमसी अनंतनाग विल गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल पेशेंट डिटेल्स to his own login ID because he has referred from the other center. So there he can do the CT scan and make all the examinations, and again with his own login ID and user ID and password, not with that doctor who has done his own login registration. Now this doctor will do his registration, login ID and user password, then he will fill all the details and submit it. अगर हम फोरेंसिक मेडिसिन की बात करेंगे, अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो फोरेंसिक मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंस ये दो टर्म्स हैं, इनको किस तरह से आप हमें समझाएं? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बता देता हूं, जो फोरेंसिक साइंस है उसमें एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वो एक ग्रेजुएट होता है, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ साइंस एंड ही इज डूइंग बीएससी फोरेंसिक साइंस। ओके, एज कंपेयर टू द डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एमबीबीएस। जी, ये मेजर डिफरेंस है। वो एक ग्रेजुएट होता है विद अ साइनस स्ट्रीम, बट यहां पे एक जो मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है वो होता है बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, देन ही डूज एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन। हमारे पास तीन चीजें अभी है जी, पोस्टमार्टम जिसकी हमने अभी जिक्र किया जी, इसके बाद अगर हम वर्चुअल ऑटोप्सी देखेंगे, फिर उसके बाद अगर हम रूटीन ऑटोप्सी देखेंगे, इन तीन चीजों को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर रूटीन ऑटोप्सीज तो हर जगह हो रही है, एंड बाय लॉ the routine autopsy is compulsory. Routine autopsy में once we receive the body in the mortuary, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है डॉक्टर के लिए, उसको पूछना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि आप इन्वेस्टिगेटिंग पेपर्स तैयार कीजिए, जिनको हम बोलते हैं इनकेस पेपर्स। जी, तो इनकेस पेपर्स में क्या होता है, बेसिकली इनकेस पेपर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर्स जो फार फ्लंग एरियाज में काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि इनकेस पेपर्स भी लेने होते हैं। ये डिफिकल्टी होती है उनके लिए, क्योंकि जस्ट मियर एन एप्लीकेशन फ्रॉम द आईओ वो केसेस कर देते हैं। लेटर ऑन इट टर्न्स टू बी कि नहीं, आपने इन्वेस्ट पेपर पूरे लिए ही नहीं थे, आपने मतलब इनकेस पेपर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। इनकेस पेपर्स में एक तो एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर कंडक्टिंग ऑटोप्सी, एक पहला पेपर। सेकंड पेपर इज 2 स्टेटमेंट्स बाय द आईओ,
जो आईओ के स्टेटमेंट्स होते हैं, कहां से बॉडी मिली, कहां शिफ्ट हुई, कहां से मॉर्चरी में लाया, किसने लाया, क्या सूरत हाल थे उसके, कितनी इंजुरीज थी बॉडी पे, कैसे हुई ये, वो अपनी लैंग्वेज में सब कुछ सारा कुछ रिकॉर्ड करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको आईओ स्टेटमेंट हम बोलते हैं अदर वर्ड्स में। दो होते हैं विटनेस स्टेटमेंट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यस, इन्वेस्टिगेटर हुसएवर, इट कैन बी ए सब इंस्पेक्टर, इट कैन बी इवन ए हेड कांस्टेबल आल्सो, बट इट शुड बी ए मिनिमम रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ओके। तो वो ये इन्वेस्टिगेटिंग पेपर्स तैयार करेंगे। इसके साथ में ये दो विटनेस स्टेटमेंट्स कि जिस जगह पे बॉडी थी वहां के दो विटनेस स्टेटमेंट्स क्या है, किसने इसको वहां पे देखा था सबसे पहले, उनके स्टेटमेंट्स उनकी अपनी लैंग्वेज में वो तैयार करने हैं उनको। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफाइंग स्टेटमेंट्स कि बॉडी को आइडेंटिफाई किसने किया, क्या उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये हमारा ही बच्चा है। सेकेंड डिग्री रिलेशंस वैलिड नहीं है, इट शुड बी अ फर्स्ट डिग्री रिलेशन ओनली, मदर, ब्रदर। व्हेन दीज ऑल थिंग्स आर नॉट देयर, आर ऑल पीपल्स आर नॉट देयर, देन इट कम्स टू द कजन्स, सेकेंड डिग्री रिलेशंस, बट फर्स्ट डिग्री रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास वक्त कम है। डॉक्टर इरफान साहब, आपका किस तरह का मैसेज रहेगा कि जो इस तरह से इस फील्ड में आना चाहेंगे, जो ये पेशा जो है, जो ये इसको इख्तियार करना चाहेंगे, किस तरह का आप मैसेज उनको देना चाहेंगे? जी सर, बहुत अच्छा फील्ड है, अमेजिंग है। मैं पिछले 1 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा स्ट्रीम है, इसमें हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत कमी है। अब हमें एमडी फॉरेंसिक अभी इतनी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें आगे जाना चाहिए। जी, जैसे डॉक्टर रज़िया साहब, अभी इनसे हमने मैसेज ले लिया, अब हमारे पास चूंकि वक्त कम है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर आज नाजरीन को बताएंगे चलते चलते। एक तो मैसेज भी आप उसमें दे देंगे, दूसरा ये भी हम बताएंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो हॉस्पिटल्स में तो बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पोस्टमार्टम की जरूरत होती है। क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? क्या उस क्राइटेरिया को बाज़ाब्ता हॉस्पिटल्स में बाज़ाब्ता अपनाया जा रहा है? आपका रिएक्शन? सर, जैसे पहले था हमारे पास 174 सीआरपीसी, जिसको हम अभी कन्वर्ट करके 194 बीएनएसएस, उसमें क्या होता है, दैट इज पुलिस इनकेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर रिसीव्स अ इंफॉर्मेशन दैट सम पर्सन और somewhere crime has happened. He reaches to the place and immediately gives this information to the nearest executive magistrate that something has happened there. Okay. After reaching that place, he, in the presence of two respectable persons of that locality, he conducts the inquest. जिसको हम पंचनामा बोलते हैं। जी। तो वो पंचनामा होता क्या है, वो पंचनामे में वो ये लिखते हैं कि इस बॉडी को मैंने कैसे पाया। पंचनामा का मतलब ये है कि पंच होता है नाजरीन मोहतरम 5, यस, नामा होता है लेखुन, यानी 5 नफर समय कुन जाए अलग अलग यम लेखन तहरीर वुचन आया वाक क्या गो, फिर आपके पास कश्मीरी में थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट किया। जी, पंचनामे के आगे आप जी पंचनामा रेडी होने के बाद ये पंच जो 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन ये सिग्नेचर करते हैं उस पर, आईओ करता है। उसके बाद आईओ को ये डिसाइड करना होता है कि ये जो मौत हुई है इसमें कोई शक तो नहीं है। अगर उसको लगता है कोई शक है इसमें, तो वो इसको मॉर्चरी भेजता है फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अगर उसको लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है, तो वो बॉडी हैंड ओवर करता है रिलेटिव्स फॉर डिस्पोजल। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि ये हमारे को कॉल नहीं लेनी है कि किसका ऑटोप्सी करना है कि नहीं करना है। इट इज अ कॉल ऑफ द पुलिस। पुलिस को सोचना है कि किसकी ऑटोप्सी कराएंगे, किसकी नहीं कराते हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं कि इसकी ऑटोप्सी करनी है, तो वी आर बाउंड बाय लॉ टू डू द ऑटोप्सी। अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है, तो पुलिस कैन डायरेक्टली हैंड ओवर द बॉडीज टू द रिलेटिव्स। ओके, तो किस तरह का आखिरी मैसेज होगा आज के प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन के लिए, डॉक्टर्स के लिए या आम लोगों के लिए? जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम हमारा मेडलीपार पे था, तो मेडलीपार एक बहुत अच्छी चीज़ है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये पूरे कंट्री में तो लागू होगा ही, बट हमने सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सेक्रेटरी सर की वजह से, जिनकी मतलब कंटिन्यूस गाइडलाइंस की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमने सारे डॉक्टर्स को रजिस्टर कर लिया है। हमने इवन एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊं जो मैं भूल गया आपको बताना, कि हमने इसी पोर्टल पे अभी तक 1000 केसेस बना चुके हैं। हम ऑनलाइन हम 1000 केसेस बना चुके हैं पूरे जेएंडके में। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूं, वो डरे नहीं इसको बनाने में, वो ऑनलाइन पोर्टल को मतलब यूज करने से डरे नहीं, कोताही ना करें, वो हेजिटेट ना करें। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, आई एम ऑलवेज एट देयर सर्विस। मेरा नंबर हर किसी के पास है। एज अ स्टेट नोडल ऑफिसर आई विल गाइड देम एट ईच एंड एवरी स्टेप। जी जी,
डॉक्टर इरफान अहमद लोन साहब, डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजिया मंजूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया और मेडली पर से मुतलिक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दे दी। नाजरीन मोहतरम, तो हुनते सठा सठा शुक्रिया तो बेकरम अखरस पे शुक्रिया सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह साहब तो बे GMC अनंतनागस मज यम जन प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा जिन्होंने इस पैनल को यहाँ पे भेजा। हमारा प्रोग्राम हुआ, आपको इंफॉर्मेशन मिली। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।